हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक परीक्षा ऐप से अगर अपना जो टेस्ट सीरीज अभी तक ऑनलाइन लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों आप लगा सकते हैं। परीक्षा ऐप का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपको यहाँ पर आइकन मिल जाएगा, उसको दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 3 प्रकार की दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज है ना, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पेशल के लिए है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर आप कोड यूज़ कर लीजिएगा MCC50। यह कोड यूज़ करने पर दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथ में आपको रैंक भी यहाँ पे मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको फ़ायदा ही है कि कौन सी रैंक आ रही है, किस कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर कमी है, तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये आपका पहला प्रश्न है। बताइए भैया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो बताइएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? वायु, जल, स्टील या निर्वात में? तो साथियों, ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है ये हमेशा स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील में दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। याद रखना किस में होता है भैया? ध्वनि का वेग अधिकतम आपका स्टील में हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? बताइए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों कम होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, किस रंग का दोस्तों तरंग दैर्घ्य कम होता है? बैंगनी, लाल, नीला या हरा? क्या इसका आंसर होगा? तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य साथियों सबसे कम होता है वो बैंगनी का होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है। याद रखना क्या होता है? सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होता है? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आंसर आता है हमारा इसके बाद में, कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है किससे दोस्तों? दाब से, आर्द्रता से, घनत्व से या तापमान से? तो वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों जो स्वतंत्र होता है ये दाब से होता है। किससे होता है? दाब से। याद रखना, वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों दाब से क्या होगा दोस्तों? स्वतंत्र हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है, प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। प्राथमिक रंग हम किन्हें कहेंगे ये आपको बताना है। तो साथियों, प्राथमिक जो रंग होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग में दोस्तों लाल, हरा और नीला आ जाता है। क्या आ जाता है? लाल, हरा और नीला दोस्तों ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। याद रखना, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। आपको बताना है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। कौन सा विषैला पदार्थ होगा ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, तंबाकू में जो विषैला पदार्थ है वो कौन सा होगा? तो तंबाकू में याद रखना जो विषैला पदार्थ होता है भैया वो होता है निकोटीन। कौन सा होता है? तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है विषैला पदार्थ? तो निकोटीन पदार्थ दोस्तों तंबाकू में आपका पाया जाता है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, तंबाकू में विषैला पदार्थ दोस्तों कौन सा होगा? तो तंबाकू में विषैला पदार्थ दोस्तों निकोटीन होता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैफीन कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन है आपका, कैफीन कहाँ पर पाया जाता है? बताइए किस में पाया जाएगा? चलिए, तो दोस्तों कैफीन जो है ये किस में मिलता है? तो कैफीन दोस्तों कॉफ़ी में मिलता है। किस में मिलता है? कैफीन आपका दोस्तों कॉफ़ी में मिलता है। याद रखना, कैफीन किस में मिलेगा? कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, कैफीन कहाँ मिलेगा? तो कैफीन कॉफ़ी में मिलता है। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद में, कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? आपका प्रश्न है, नींबू के रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है? बताइएगा जल्दी से, नींबू के रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है दोस्तों? चलिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। तो साथियों याद रखना, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो होता है कितना? 2.4। ठीक है, नींबू के
जो रस का पीएच मान है, पीएच मान दोस्तों 2.4 होता है, याद रखना। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से नीचे रहता तो अम्लीय होता है, ध्यान रखना, और 7 से ऊपर जो रहेगा वो दोस्तों आपका बेसिक रहता है। ठीक है, चलिए, तो एसिड और बेस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? टार्टरिक, साइट्रिक, ब्यूटेरिक या फॉर्मिक? तो बताइए दोस्तों, नींबू में कौन सा अम्ल मिलेगा आपको? तो नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में जो अम्ल होता है वो होता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। कौन सा होगा? साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में अम्ल होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना नींबू में कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है दोस्तों? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बताइएगा किसका अयस्क है, ये तो आपको जल्दी जल्दी बता देना है। जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में चलिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो बॉक्साइट जो अयस्क है ये किसका अयस्क हो जाएगा? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? बॉक्साइट किसका अयस्क होगा? तो बॉक्साइट दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का यहाँ पर अयस्क है, याद रखना। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा? बॉक्साइट। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, पीतल की मिश्र धातु है। पीतल किन किन का मिश्र धातु है बताइए? पीतल किसका मिश्र धातु है? चलिए बताइए, पीतल किन किन का मिश्र धातु होगा दोस्तों? तो पीतल जो मिश्र धातु है ये किसका है? तो पीतल मिश्र धातु हो जाएगा आपका तांबा और जस्ते का। ठीक है, याद रखना, पीतल दोस्तों तांबा और जस्ते का क्या होगा? मिश्र धातु है। याद रखना, पीतल किन किन का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसको जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पीतल जो मिश्र धातु है वो किसका है? तो पीतल जो मिश्र धातु है दोस्तों वो किसका हो जाएगा? तो पीतल दोस्तों तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। पीतल क्या होता है दोस्तों? पीतल जो है आपका तांबा और दोस्तों जस्ते का मिश्रण होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारा का अयस्क है। कौन सा होता है पारे का अयस्क? ये आपको बताना है। तो पारा का जो अयस्क है वो क्या है? बताइएगा आंसर। गेलेना, सिनेबार, किलोमाइट, पेट या साइट? तो पारे का जो अयस्क होता है ना दोस्तों, याद रखना, पारे का अयस्क सिनेबार होता है। पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पारे का जो अयस्क है वो क्या है? तो पारे का अयस्क दोस्तों सिनेबार होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, पारे का अयस्क क्या होगा? सिनेबार। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रोंज यानी कि कांसा एक मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है? बताइएगा। ब्रोंज जिसको हम कहते हैं, ब्रोंज यानी कि कांसा, ये कांसा जो मिश्रण है ना ये किसका मिश्रण है? बताइएगा। बिल्कुल सामान्य ज्ञान है दोस्तों, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है आपका। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, चाहे हेड कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, है ना, जेल प्रेरी हो, फायरमैन हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही। ठीक है, अभी एक दृष्टि से हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो उसका हाँ बिल्कुल, आप दिन में चलती है ना ये क्लास, है ना, ये दिन में क्लास चलती है, और ये रात वाली आपकी साइंस की रहती है, फिक्स 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा डीसीसी क्लासेस पे लेक्चर रहता है एमपीजीके का। हाँ बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। एक सुबह दोपहर 12 बजे क्लास रहती है, वो सामान्य ज्ञान, और ये वाली स्टैटिक जी, ये आपका साइंस वाला। अब ये दोस्तों ब्रोंज यानी कि कांसा जो मिश्रण है, कॉपर और टिन का मिश्रण है। किसका है? कॉपर और टिन का मिश्रण है कांसा। कांसा यानी कि ब्रोंज। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। प्रश्न साथियों ध्यान रखना इस बात का, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है क्या? बेसेमर प्रक्रम बनाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। इस्पात। बिल्कुल करेक्ट है भैया, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। किस प्रक्रम से? तो दोस्तों इस्पात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच निम्नलिखित में से किन किन का यहाँ पर मिश्रण है, ये आपको बताना है।
तो कांच जो है किन किन का मिश्रण हो जाएगा? तो कांच जो मिश्रण है ना दोस्तों, ये मिश्रण याद रखना, कांच दोस्तों आपका बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। किसका है? बालू और सिलिकेट का मिश्रण है, याद रखना। तो कांच किसका मिश्रण होगा? तो कांच दोस्तों बालू और सिलिकेट का यहाँ पर मिश्रण है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कांच मिश्रण किसका हो जाएगा? बालू और सिलिकेट का दोस्तों मिश्रण है क्या? कांच। ठीक, याद रखना भी है, इसलिए डबल रिपीट करता हूँ मैं साइंस में ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप है क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होगा? तो दोस्तों लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, शुद्ध तो वही है दोस्तों जो पिटता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो याद रखना लोहे का जो शुद्धतम रूप है दोस्तों वो पिटवा लोहा आता है ना। जो जितना ज़्यादा पिटेगा उतना ही शुद्ध होगा, है ना। जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही दोस्तों रंगीन होगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा हो जाता है? पिटवा लोहा हो जाता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। किस किस से दोस्तों ये प्राप्त किया जा सकता है? बताइए, अधिकांश लोहा दोस्तों निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त कर सकते हैं? बताइए क्या आंसर होगा? अधिकांश लोहा दोस्तों जो प्राप्त किया जाता है, यह किससे प्राप्त किया जा सकता है? चलिए बहुत बढ़िया भैया, दीजिए आंसर सभी लोग। तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकांश जो लोहा है दोस्तों, ये आपका हेमेटाइट से प्राप्त होता है। किससे होता है? हेमेटाइट। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है तो हेमेटाइट से। अगला क्वेश्चन आता है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था कौन सा था? सिंथेटिक फाइबर जिसको हम बोलते हैं, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, या संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो यह रेशा था दोस्तों नायलॉन। सबसे पहले दोस्तों मानव द्वारा जो निर्मित किया गया था, कौन सा सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों नायलॉन का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अगला है टांका सोल्डर से बनी मिश्र धातु है। टांका दोस्तों किन किन से मिलकर बना होता है? टांका यानी कि सोल्डर। सोल्डर दोस्तों हमारा सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। किससे? सीसा और टिन से मिलकर दोस्तों हमारा कौन बना होता है? सोल्डर। सोल्डर यानी कि टांका, है ना। ऑब्जेक्ट करके याद रख लेना भैया, सोल्डर को टांका बोलते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं, दो चीज़ से मिलके एक चीज़ क्या बन रही है, तीन चीज़ से मिलके इस टाइप से। अगला है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी? दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो है हमारी वो है यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम दोस्तों सबसे भारी धातु है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? तो सबसे भारी धातु हमारी यूरेनियम धातु है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम दोस्तों हमारी सबसे भारी धातु हो जाएगी। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। क्या शामिल है भैया? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तीन ऑप्शन है आपकी। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख संगठक है दोस्तों, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है, याद रखना। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध दोस्तों जो कोयले का प्रकार है वो कौन सा होगा? तो सबसे शुद्ध जो प्रकार है दोस्तों कोयले का, वो आप बताइएगा जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एंथ्रेसाइट, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है। तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार दोस्तों एंथ्रासाइट है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है?
मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, यह आपको बताना है। बताइए जल्दी से, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज हो जाएगा साथियों। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट याद रखना, आराम से चल रही है क्लास, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये जो आंसर है हमारा ये आपका हो जाएगा दोस्तों तांबा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो दोस्तों ये तांबे का खनिज है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला थोड़ा सा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है वो क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पेट्रोल का मुख्य संघटक है क्या है दोस्तों, तो पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है वो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या से ही दोस्तों पेट्रोल को हम नापते हैं कि किस हिसाब से आपकी क्वालिटी इसमें आती है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदूध है ना, मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ, गाय का जो दूध होता है उसमें वो पीलापन होता है। आप देखना, आपने पीते होंगे तो बिल्कुल याद होगा। तो गोदूध में पीलेपन का जो कारण है वो क्या होता है, तो दोस्तों गोदूध में जो पीलेपन होता है गाय के दूध में, वो केरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध पीला क्यों होगा, केरोटीन के कारण होगा। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो गाय के दूध में पीलेपन का जो कारण है वो दोस्तों केरोटीन होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न आता है हमारा, पेट्रोल में डैश का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम में डैश का मिश्रण होता है। बताइए किस किस का मिश्रण होगा। तो दोस्तों पेट्रोल में जो मिश्रण होता है ना भैया, अरे वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो पेट्रोलियम में किसका मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम में। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिड अम्ल बनता है, किससे बनता है, एसिड अम्ल जो बनता है यह किससे बनता है। तो दोस्तों एसिड अम्ल जो बनता है ये किससे बनता है, तो नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। क्या करता है दोस्तों, नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। एसिड अम्ल बनता किससे है, नीले, या एसिड अम्ल दोस्तों नीले लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान रखना, इसी से आपका एसिड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है ना, जल्दी से आप दोस्तों, अब हमारा जो डीसीसी क्लासेस ब्यावरा है ये चैनल आपका, इस क्लास से आप जुड़ जाइए जल्दी से। और इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए बाकी आपके 25-26 के आसपास दोस्तों टॉपिक हो चुके हैं। आज जो टॉपिक है आपका मृदा यानी कि मिट्टी वाला दोस्तों टॉपिक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे मिट्टी में, ठीक है। और दोस्तों इसका 3-4 लेक्चर और रहने वाले हैं आपके, फिर आपका मध्य प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वापस से हम इसका रिवीजन उठा लेंगे, ठीक है। और आप कहें तो इतिहास, संविधान जो भी है बिल्कुल वो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। कहाँ पर करना है, डीसीसी क्लासेस पे कमेंट कर दीजिएगा, कोई से भी एक वीडियो में, पुराने वीडियो में जाके, ताकि मैं उस कमेंट को देख सकूँ, ठीक है। कि आपको भी आज संविधान स्टार्ट करना है, इतिहास स्टार्ट करना है, भूगोल करना है, विश्व भूगोल करना है, अर्थशास्त्र करना है, खेलकूद करना है, या विविध स्टार्ट करना है, जो भी है कमेंट वहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए, एमपीजी के हम स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है साथियों। चलिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा है, लगे, पसंद आए आपको तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।